हारना एक वक्ती स्टेट होती है, एक वक्ती चीज़ होती है। यानी इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कभी चोट लग जाना। हम ज़िंदगी में कई दफ़ा हारते हैं। कभी जब स्टूडेंट होते हैं तो एग्ज़ाम्स में हार जाते हैं, पढ़ाई के दौरान हारते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हार जाते हैं। जो लोग हारने के बाद दोबारा से खड़े होते हैं, एक बार दोबारा हिम्मत जुटा लेते हैं, अल्लाह ताला की रहमत भी उनके साथ शामिल हाल हो जाती है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसका शायद आपको सामना अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर और हर मैदान में कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। क्या आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आप हार गए? एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, प्रमोशन किसी और को मिल गई है, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, प्यार में धोखा हो गया है और लग रहा है कि जैसे मैं खुद ख़त्म हो गया हूँ और ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई। हारना और हार मान लेना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हारना एक लम्हे के लिए आपकी शिकस्त होती है, मगर हार मान लेना पूरी ज़िंदगी का सरेंडर है। और असल फ़र्क वो यही डिसाइड करेगा कि आप एक मामूली इंसान हैं या वाकई एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल हैं। देखिए, हारना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमेशा शिकस्त खाते हैं, हारते हैं, चाहे वो कोई भी मैदान हो। हारना एक वक्ती स्टेट होती है, एक वक्ती चीज़ होती है। यानी इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कभी चोट लग जाना। बाज़ औक़ात हमें चोट लगती है, उसमें दर्द भी होता है, ज़ख़म भी बन जाता है, एट टाइम्स कभी कभी खून भी बहने लगता है, मगर ये सब वक्ती होता है क्योंकि वो ज़ख़म, वो वूंड इवेंचुअली भर जाता है। सेम ऐसे ही हारना है। हम ज़िंदगी में कई दफ़ा हारते हैं। कभी जब स्टूडेंट होते हैं तो एग्ज़ाम्स में हार जाते हैं, पढ़ाई के दौरान हारते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हार जाते हैं, ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले लेते हैं और उनमें हमारे मन चाहे या मुतवक्के नतीजे हमें नहीं मिलते, तो तब हम हारते हैं। और ज़िंदगी तो हमें खैर कई बार उठाकर शायद नीचे गिरे तो हारते ही रहते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी होता है। लेकिन उसको अगर मैं अपने गले का हार बना लूँ और मुस्तकिल ये सोचता रहूँ कि मैं तो एक हारा हुआ शख्स हूँ जो हमेशा हारता ही रहता है, नाउ दिस बिकम्स दैट बीमारी जिसको हम कहते हैं कि हार मान लेने की बीमारी या जी छोड़ देने की बीमारी। तो जी नहीं छोड़ना चाहिए, हार मान नहीं लेनी चाहिए। हार मान लेना दरअसल एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, यानी एक सोची समझी चॉइस होती है जिसमें आप कहते हैं कि बस अब मैं मज़ीद कोशिश नहीं करूँगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। ये एक डिसीजन है। जबकि हार ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसका शायद आपको सामना अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर और हर मैदान में कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। वो हज़रत अली ने भी तो फरमाया था ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। तो इरादे तो टूटेंगे और चोट भी पहुंचेगी, दुख भी होगा, शायद रोना भी आएगा, मगर मूव ऑन करना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर हार को हार समझ के दोबारा एक नया कदम उठाया जाए तो यकीनन जीत भी आपका सामना करती है और जीत भी आपको मिलकर ही रहती है। मगर अगर कुछ हार जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदान में हमें मिलती है उसको परमानेंटली अपनी डिफ़ीट समझ लिया जाए तो इंसान सरेंडर के फेज़ में चला जाता है और फिर कामयाबी शायद उससे कोसों दूर हो जाती है। सबसे बड़ा लॉस ही ये होता है कि इंसान का सेल्फ बिलीव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और इस सूरत हाल के अंदर सोचने समझने की और आगे मूव ऑन करने की जो सलाहियत है वो शदीद कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसको समझने के लिए ये बात याद रख लीजिए कि हारना एक एक्सटर्नल चीज़ है। दुनिया है, ज़ाहिरी सी बात है, दुनिया में आए हैं तो हर चीज़ में मतलूबा कामयाबी नहीं मिलेगी, सो इट्स एन एक्सटर्नल थिंग। बट हार मान लेना कम्प्लीटली एक इंटरनल चीज़ है जिसमें मैं डिसाइसिवली खुद सोच लूँगा कि अब मैं हार मान चुका हूँ। तो एक एक्सटर्नल चीज़ को अपनी इंटरनल डायनामिक्स के अंदर कभी भी नहीं चेंज करना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि हारना एक लर्निंग मैकेनिज्म है। यानी आपने एक काम शुरू किया, आपने उसके लिए कुछ सेट गोल्स रखे, वो गोल्स नहीं अचीव हुए और आप हार गए, तो ब्रेन आपको सिग्नल्स देता है कि आप ये काम नहीं कर सके, तो लिहाजा अपने मतलूबा नताइज को हासिल करने के लिए कोई दूसरा स्टेप उठाया जाए। और हम एक दूसरा स्टेप उठाते हैं और फिर उसमें कोशिश करते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात दूसरा नहीं तो तीसरा या चौथा किसी न किसी स्टेप पे आके कामयाबी आपके कदम चुभने लगती है। लेकिन ये ब्रेन मैकेनिज़्म फेलियर तब बनता है जब ब्रेन आपको ये सिग्नल देना ही बंद कर दे कि अब आप हार रहे हैं, कोई दूसरा स्टेप उठाएं, बिकॉज हम पिछली हार के सिग्नल्स के बाद ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठ चुके हैं और हमने तहैया कर लिया कि नहीं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं। वो जो मैंने अभी पहले कहा कि सेल्फ बिलीव ख़त्म कर लिया, अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे, अपने पोटेंशियल पे ही डाउट करना शुरू कर दिया। वो डाउट्स आपको उस तरफ ले जाते हैं जहां आप शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। शिकस्त तस्लीम करना जो है वो बहादुरों का कभी शेवा हुआ ही नहीं करता।
और जब आप शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं ना, तो फिर एक ऐसे फेज़ पे आ जाते हैं कि जिसके बाद ग्रोथ होना या प्रोग्रेस होना ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं रहता, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर हार तस्लीम कर चुके होते हैं। और इस फेज़ में हमें बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर हार नहीं माननी। इसी बात को थोड़ा सा फ़िलोसॉफ़िकल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं तो फ़लसफ़े में ये कहा जाता है कि हार और जीत इंसान के सफ़र का एक हिस्सा है। सुकरात ने क्या खूब कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, यानी ऐसी ज़िंदगी ज़िंदा रहने की या जीने के काबिल ही नहीं है कि जिसमें कोई इम्तिहान ना हो। तो इम्तिहानात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इम्तिहान का मतलब ये होता है कि कभी आप जीतेंगे और कभी आप हारेंगे तो फिर दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा जीत जाएंगे। लेकिन जीत छोड़ना या हार मान लेना किसी बात का हल नहीं है। मजहबी एंगल से भी अगर हम देखें तो कुरान पाक हमें कहता है कि और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, विच शोज़ कि यार लाइफ में मुश्किलें तो आएंगी, विच शोज़ कि कई दफ़ा मुझे मेरे मन चाहे नताइज नहीं मिलेंगे, विच शोज़ कि बहुत दफ़ा मैं कुछ प्लान करूंगा लेकिन एग्जीक्यूशन वैसी नहीं हो पाएगी, एंड विच शोज़ कि यस हारना भी मुकद्दर में होगा। लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए। मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। जो लोग हारने के बाद दोबारा से खड़े होते हैं, एक बार दोबारा हिम्मत जुटा लेते हैं, अल्लाह ताला की रहमत भी उनके साथ शामिल हाल हो जाती है। आप अगर सिर्फ थॉमस एडिसन की मिसाल ही देख लीजिए, जो कि इन्वेंटर है मॉडर्न डेज इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स का, तो उसने खुद बताया कि उसने तकरीबन 1000 अटैम्प्ट्स किए और 1000 मुख्तलिफ दफ़ा तजर्बात करता रहा, मगर हर दफ़ा फेल होता रहा। यकीनन उस पर भी उस वक्त लोग हंसे होंगे, मजाक भी बनाया होगा, उसके जुनून का, उसके पैशन का मजाक उड़ाया गया होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, एंड वन फाइन डे ही वाज एबल टू मेक दैट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। ज़रा सोचिए कि अगर एडिसन ने हार मान ली होती तो शायद आज भी हम बिजली के बल्ब से महरूम होते। माइकल जॉर्डन की एग्जांपल ले लेते हैं, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। माइकल जॉर्डन ने कहा था कि आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज़ वाई आई सक्सीडेड। मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार फेल होता रहा, यहाँ तक कि मैं कामयाब हो गया। सोचिए कि अगर उसने भी हार मान ली होती तो बास्केटबॉल की दुनिया एक इतने अजीम प्लेयर से शायद महरूम रह जाती। अब इन एग्जाम्पल्स को ज़रा जहन में रखिए और अपनी सोसाइटी पर नज़र दौड़ाएं। आपको कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने अगर एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किए और फेल हो गए तो उसके फ़ौरन बाद दिल छोड़ के कहते हैं कि यार मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। कितने एंटरप्रेन्योर्स आपको अपने आसपास नज़र आएंगे जिन्होंने 1 या 2 बिज़नेस आइडियाज़ पे काम शुरू हुआ, उनमें नुकसान हो गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो हमारी पुश्तों की भी तौबा, हम कोई कारोबार नहीं करेंगे। आपको ऐसे कितने लोग नज़र आएंगे जो आर्टिस्ट बनना चाहते होंगे और उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया होगा, मगर मुख्तलिफ मुश्किलात की वजह से जब हार पे हार मिलती चली गई तो जी छोड़ दिया और कहा कि यार मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता। अगर इन लोगों ने भी हार मान लेने की बजाय हार को सिर्फ हार समझ के एक्सेप्ट किया होता और उसके बाद दोबारा जी जान से मेहनत की होती तो बहुत कम चांसेस थे कि कामयाबी उनको ना मिलती। तो मेरे दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा याद रखिए कि हारना एक वक्ती इम्तिहान है, जबकि हार मान लेना ज़िंदगी भर की साजिश है जो आप खुद ही अपने खिलाफ कर रहे होते हैं। जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी नहीं हारते, जीतने वाले तो वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। और वो शाहरुख खान ने भी कितना अच्छा कहा था ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अगली दफ़ा जब ज़िंदगी आपको नीचे गिराए, कभी किसी मामले में ज़िद पहुंच जाए, कभी हार जाए और कभी दिल छोटा पड़ जाए, तो अपने आप से ये सवाल करना है और अपने आप को बल्कि ये रीआइट्रेट करना है कि ओके क्या हुआ जो इसको हार गया हूँ, मगर मैंने हार मानी नहीं है। और अल्लाह का नाम लेकर दोबारा कमर बांध लें, क्योंकि फिर कामयाबी आपसे कुछ कदम ही दूर है। अपना बहुत ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।